अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी अपने व्लॉग का आगाज़ जो है आज मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ मतलब बहुत जल्दी वाली सुबह के फ़जर पढ़ के बस मैं निकल गई थी वॉक करने के लिए। तो जो पिछली रात है कि वो जो है बारिश हुई थी और अभी भी क्लाउड जो थे वो नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है आसमान। काफ़ी मतलब बादल जो हैं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर वही घर की रूटीन जो थी वही चालू हो गई अपनी। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने सब घर को अपने समेट-समाट दिया था। तो इधर मैं आटा गूँदने के लिए आई तो इस वक़्त जिस बॉक्स में मैं ये आटा रखती हूँ जिसको पलेथन कहते हैं, सूखा आटा कहते हैं, तो वो ख़त्म होने को था। तो मैंने कहा लाएँ पहले इसको मैं छान लूँ अब और अब नया आटा जो है इसमें छान कर इसमें रिफ़िल करूँगी। तो इसको मैंने जब छाना तो इसमें काफ़ी जो थी भूसी जिसको कहते हैं वो निकली। तो मैं पहले इसको डब्बे में मतलब इसको डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, फिर दोबारा से इसको आटे को छान कर और फिर मैं डब्बे में रिफ़िल करके और रख दूँगी। वो मैंने रख दिया, आटा भी गूँध लिया और फिर मैंने अब ये था कि पकाने का क्या रहे कि दोपहर को लंच में क्या बनाया जाए। तो साग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था वो कटा हुआ रखा था फ्रिज में, तो वो मैं निकाल कर लेकर आई और उसमें मैंने आलू काट लिए। मैंने कहा चलें आज आलू साग बना लेते हैं और उसको धोकर मैंने रख दिया है। अब इधर हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि यार तुम फीलिंग्स नहीं बना रही हो उसकी, बैटर नहीं बनाओ और मुझे सैंडविच खाना है आलू वाला। तो मैंने आलू भी बॉयल कर लिए लगे हाथों। फिर मैंने सोचा मैं इसी में ही आलू साग चढ़ा दूँगी जब मेरे बर्तन जो है वो ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं होंगे। इधर दस्तरख़्वान थे वो मैंने भिगो कर रख दिए थे। अब नए 2 दस्तरख़्वान निकाल लिए मैंने और आज मैंने बर्तन भी धो लिए थे, तो बर्तन भी मैंने सूखने के रख रख दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन जो थे वो कम थे। अब मैं आपको घर की अपनी सैर करा दूँ। तो जो मैंने अपना घर जो है वो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अभी झाड़ू नहीं लगाई है, सिर्फ़ क्लीन करा है, क्लीन अप कर दिया बस मैंने ऐसे ही। जो उसको कहते हैं ना मेसी सा हो रहा था वो सब उसको अच्छा-सा साफ़-सूफ़ करके मैंने कर दिया। अभी झाड़ू नहीं नहीं लगाई है, अभी लगाऊँगी मैं, लेकिन आपको लोगों को लग नहीं रहा होगा कि अभी घर में झाड़ू नहीं लगी है। क्योंकि वो बात ये है ना, मैंने अपने बच्चों को सदा रखा है कि वो कुछ भी खाते-पीते हैं या कुछ भी होता है तो वो कूड़ा डस्टबिन में ही डालते हैं। फर्श पर कोई चीज़ नहीं फेंक सकते। हाँ, ये है कि जब हम मैं झाड़ू लगाऊँगी तो निकलेगा ज़रूर कूड़ा, वही धूल-दानी जो होती है, रेता आता है जूतों में, चप्पलों में, वो तो ज़रूर निकलेगा। तो ख़ैर मैंने फिर वो झाड़ू वग़ैरह लगा ली, फिर सब कर करा कर फिर मैं आई किचन में। तो अभी आलू जो मैंने बॉयल करे थे, अब ये निकाल कर मैं इसको ना एक बड़े वाले बाउल में करके और इसको मैं रख दूँगी ढक कर अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बात का काम है, ये बात की बात है। तो इसको मैं ढक कर रख दूँगी। अब इसी कुकर में मैं जो है वो आलू साग जो है वो बना लूँगी और फिर इसी कुकर में जो है मैं लेफ़्ट ओवर जो कल की मेरी खिचड़ी रखी हुई है, वो भी गर्म होगी तो मैं इसी में ही करूँगी वो। तो इससे ना मेरे मतलब बर्तन ज़्यादा नहीं सनेंगे, नहीं तो मैं अब ये कुकर से ना फिर अगर मैं आलू साग बनाती तो आलू साग के लिए अलग मैं भगोना लेती। फिर अगर मुझे खिचड़ी गरम करना थी तो उसके लिए मैं नॉन स्टिक पैन निकालती, तो मेरे 3 बर्तन सनते इससे। तो अब ये जो है मेरा एक ही कुकर में सारा काम हो जाएगा। और इधर गवावा कटा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये अभी हस्बैंड लेकर आए थे फ्रूट्स वगैरह, तो गवावा था तो मैंने कहा लाएँ मैं काट लेती हूँ और साथ में खाती भी रहूँगी। फिर इधर जो था मैंने आलू साग की भुजिया बनाने के लिए इसका भंगार काट के रखा, लहसुन है, मिर्च है और ज़ीरा। अब ये तेल मतलब मैं गरम करके और इसमें ये चीज़ें सारी डाल दूँगी। तो और इसको डालने के बाद फ़ौरन से ढक देते हैं, मतलब भंगार इससे ना उड़ता नहीं है कहते हैं और अच्छे से बस जाता है वो। तो मैंने कुकर को अब ढक दिया है इसको और मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। तो ये मस्टर्ड ऑयल है। अब इसको जब भंगार मतलब 1 मिनट के लगभग हो गया है इसको, इसमें से चटर-पटर की आवाज़ें आती रहती हैं। तो फ़ौरन से ये डालने के बाद भी ढक देना चाहिए। देखिए मैं अब ये तो थोड़ा बहुत पालक गिरा था, मैंने लेने की कोशिश करी मगर वहाँ से स्टीम इतनी निकल रही थी कि मेरा हाथ जला, तो मैंने फ़ौरन छोड़ दिया, तो मैंने बाद में साफ़ कर लिया ख़ैर। अब मैं ये क्या करूँगी अब मैंने यहाँ तैयार करके रख दिया, लेकिन अब इसको मैं दूसरे चूल्हे पर इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि अब मैं बड़े चूल्हे पर जो है वो रोटियाँ बनाऊँगी, इधर मेरा आलू साग बन जाएगा। और बस आलू साग ही बनाया था मैंने और हाँ, खिचड़ी होगी, आलू साग हो जाएगा और रोटियाँ डाल लूँगी मैं जल्दी से। और हाँ, गोभी गोश्त रखा हुआ है वो गरम कर लूँगी मैं। तो अब बच्चों के आने का जो है लगभग टाइम हो ही गया है। हस्बैंड जो थे वो लेने के लिए पहुँच गए थे, आ गए थे, बच्चे भी, सब कुछ हो गया था, खाना भी खा लिया था। अब ये जो है ये तीसरा पहर का टाइम है, मतलब शाम का टाइम
मैं आपको मतलब बहुत समझाती हूँ। तो यहाँ बनने लगी थी चाय, अभी वैसे असर हुई नहीं थी, असर होने में भी टाइम था, तो हमारे जो हबीबी हैं उन्होंने कहा कि चाय बना लो, तो मैंने कहा ठीक है चलें चाय बना लेती हूँ मैं। तो चाय में बनाकर हम पी रहे थे, तो इतने में अज़ान हो गई थी। अच्छा यहाँ पर पत्ती जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा इतने में चाय बन रही है, तो इतने में मैं इसको रिफ़िल करके भी रख लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह को मुझे परेशानी होगी, तो फिर वही सुबह को तो भागम-भाग पे ही लगे होते हैं। तो मैंने कहा चलें अभी तो टाइम है चाय बनने में, इधर चाय बनती रहेगी, इधर मैं इसको रिफ़िल कर लेती हूँ। तो ये चाय-वाय पीने के बाद फिर अपनी नमाज़ पढ़ी और जो बर्तन वग़ैरह थे वो धोए, और मतलब बथेरे काम होते हैं। वो सारे काम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, कहती हूँ कहीं आप लोग बोर नहीं हो जाएँ कि पता नहीं कितने काम दिखाती हैं हमारी बहन तो। तो फिर ख़ैर ये अब ये आलू रखे हुए थे सुबह के बॉयल करे हुए, तो मैंने कहा लाएँ अब मैं इसको छील के इसको मैं कुचल-कुचला के और इसमें सारे मसाले मिक्स कर और मैं इसको बैटर बनाकर इसका फ्रिज में इसको रख देती हूँ। तो जब बच्चों को पता चला तो वो तो बड़े खुश हुए, हमारी बेटी ने देखी मैं इसका ऑपरेशन करके सारी जो इसके अंदर था वो सब निकाल ले रही हूँ। अब ये हरा धनिया तो है, अब हरा धनिया भी इसमें डलना मस्ट है, तो अच्छा अब हरा धनिया का ये चक्कर है कि अब हरा धनिया बिना मतलब बिना सब्ज़ी वाले से कहे और वो तो मतलब ढेरों-ढेर दिए दे रहे हैं अब तो। मतलब वो जो कहते हैं ना ये चट्टा वो अब चट्टों पर है हरा धनिया फ्री में। और गर्मियों में अगर ज़रूरत पड़ती थी और लेने जाते थे तो अगर कहते थे कि ₹5 का चाहिए तो वो कहते थे ₹5 का नहीं आता है, ₹10 का आएगा। तो ख़ैर ज़रूरत पे लिया जाता था ₹10 का, और अब फ्री फंड में जो है अब हरा धनिया जो है वो मिल रहा है। तो ख़ैर यहाँ मैंने हरा धनिया जितना भी था मैंने सभी काट लिया था, मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है इसको काट के मैं इसी में डाल देती हूँ, तो अच्छा लगेगा, ज़रा ग्रीन-ग्रीन दिखेगा आलूओं में। और हाँ, हरी मिर्च मैंने बिल्कुल नहीं डाली, वही बच्चों की वजह से कि मुँह में आती है तो बच्चे फिर जो है वो परेशान होते हैं, वो रोने लगते हैं फिर, ये चक्कर है फिर। तो यहाँ मैंने आलूओं को जो था खूब अच्छे से श्रेड कर लिया, कुचल-कुचल के खूब ज़ोर लगा-लगा कर और मैंने इसमें सारे जितने भी मसाले होते हैं, वही बेसिक मसाले आप सब लोगों को सबको पता है, वही सब डालकर और खूब अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी। और सुबह को इंशाल्लाह फिर हाँ, बच्चों को हाँ, भाई बात तो मेरी अधूरी रह गई थी, जब बच्चों को ये पता चला कि मम्मू ने आज ये बैटर बनाया है, तो वो तो खुश हो गए। और बेटी की फ़ौरन फ़रमाइश हो गई कि मम्मू सुबह को ना हमें ना लंच बॉक्स में आलू के पराठे बनाकर देना। तो ख़ैर अब मुझे तो कुछ ना कुछ देना ही है बनाकर, तो आलू के पराठे ही चले, दे दूँगी। और हस्बैंड को सैंडविच का था, तो उनको सैंडविच बनाकर दे दूँगी। अच्छा हस्बैंड को सैंडविच की यूँ लगी क्योंकि उनको नज़ला इतना हो रहा है कि उनका कह रहे हैं मेरे मुँह का मज़ा जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है कुछ खाने में, तो बेचारे वही सोच कर कर रहे हैं कि शायद इसमें मज़ा आ जाए, इसमें मज़ा आ जाए, तो ख़ैर किसी चीज़ में उनको मज़ा नहीं आ रहा है। तो ख़ैर यहाँ मैंने अब ये बर्तन हो गए थे, तो इनको भी बर्तनों को भी वॉश करने के बाद फिर मैं चली गई थी मार्केट, थोड़ा बहुत मुझे काम था, बच्चे का अपने बेटे का लिए इनर सूट लेना था, क्योंकि उनके सारे छोटे हो गए, मतलब मैंने पहनाए देखे तो मतलब पहना तो रही हूँ मगर वो काफ़ी छोटे हो गए हैं कि अगर जैसे बच्चे खाली रात को पहन कर सो जाएँ तो मतलब छोटे हैं वो पीछे से झुक रहे हैं तो बैक दिख रही है, तो मैंने हस्बैंड से कहा तो बोले चलो चल कर ले लेते हैं, तो फिर अब मैं उनका इनर सूट लेकर आऊँगी और कुछ और मुझे एक इलेक्ट्रिक केटल चाहिए, तो वो भी लेकर आऊँगी मैं, वो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जब भी कोई नई चीज़ लाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग देखते हैं और फिर मुझे ढेरों-ढेर दुआएँ देते हैं, खुश होते हैं आप लोग, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़-पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी गुड गुड फीलिंग्स आती हैं मुझे और मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे व्लॉग बनाने की। मतलब अभी तक मेरे पास जितने भी आए सारे अच्छे मतलब कमेंट्स आ रहे हैं, किसी ने कोई मुझे नेगेटिव या बैड कमेंट्स नहीं करा है। और मेरे ब्लॉग को जो है हर कोई पसंद करता है, चाहे नए देखने वाले हैं या पुराने देखने वाले हैं मेरे, वो सभी पसंद करते हैं। तो ये मेरी केटल है, या आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह अब इसी में हम लोग गर्म पानी करके पिएँगे। और जाड़ों में तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी पीती हूँ, मतलब दिन में भी गर्म ही पीती हूँ मैं, जैसे ठंडा पानी लोग वैसे पीते हैं नॉर्मल, मैं नहीं पीती हूँ। अगर अब जब ये नहीं थी तो मैं गैस पर ही गर्म कर के चूल्हे पर गर्म कर के पीती थी। तो मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है थोड़ा गुनगुना सा पानी। विंटर में तो बहुत अच्छा लगता है, और वैसे समर में मैं सुबह में नहार मुँह में लेती हूँ। लेकिन विंटर में मैं मतलब जब भी पानी पीऊँगी तो थोड़ा गुनगुना ही पीती हूँ। शायद यही राज़ है मेरे स्लिम ट्रिम का होने का।
तो इससे कहते हैं कि जो चर्बी होती है एक्स्ट्रा वो भी घुल जाती है। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कैसी किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।